मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। ये है जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है। ऐसे उसकी स्फूर्ति होती पैर में। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि में विचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। अब जैसे हमारा आखिरी जन्म है, अपने को पता चल जाता है, तो जब भोजन में पेट भर जाता है तो दूसरे से प्रमाण थोड़ी लिया जाता है। ऐसे हमारी छाती कहती है कि अब तुम्हारा काम और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी कि तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे। यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे। इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। फिर आगे जानते हो क्या करोगे? इस शरीर को नष्ट करने की सोचोगे। वही लिखा। हाँ, वही लिखा कि हम पहले बता रहे हैं। जब पापाचरण करोगे, व्यभिचार प्रवृत्तियों में उतरोगे, अभी तुम्हारी क्या अवस्था है? ये अवस्था तुम्हारी व्यभिचार करने की है कि ब्रह्मचर्य से रह करके विद्या अध्ययन करना, सतमार्ग पर चलना, इसके लिए है। यदि आपका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य क्षीण होगा तो आपको उत्साह, शारीरिक फुर्ती बढ़ेगी। ध्यान देना, महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी। वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। जितना ब्रह्मचर्य क्षीण होता जाएगा उतनी आपको अधिक सर्दी लगेगी, अधिक गर्मी लगेगी, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, कुछ कार्य करने का मन नहीं, पड़े रहने का मन रहेगा। आपके अंग प्रत्यंग ये प्रमादी हो जाएंगे, इंद्रियां प्रमादी हो जाएंगी। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि में सोने के समय गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। तो सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह बहुत बड़ी ताकत। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ा बल है, उसको आज हमारी समाज समझ नहीं पा रही। यम नियम के बिना जीवन बिल्कुल पशुवत जीवन है। यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभः। महान बल जो चाहो आप कर सकते हो संकल्प के द्वारा। जो आपको दिव्यता किसी में दिखाई देगी वो ब्रह्मचर्य की होगी। भीषण कष्ट को भी सहने की सामर्थ्य, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, दुख, सुख, लाभ, हानि और सत्य बात, संकल्प बिल्कुल सिद्ध होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य पवित्र होता है, जो संकल्प करेगा, और संकल्प नहीं करेगा तो ब्रह्मचर्य अध्यात्म की ऊंचाई में बैठा कर उसे मुक्त कर देगा। देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर, घंटा, आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, और फिर अपने काम में चले जाइए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। जो संसार के काम का नहीं रहता, संसार उसके काम का नहीं रहता, वो प्रभु के नाम का प्रेमी होता है। काल रूपी शिकारी धनुष पर विष का बाण चढ़ा चुका है। तुम ठीक निशाने पे हो, होश में हो जाओ। अगर अब कोई तुम्हें निशाने से बचा सकता है तो काल का भी महाकाल हरि बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं।
सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। जो विरक्त संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य है उसको विशेष साधना नहीं करनी पड़ती, अपने आप भगवती स्मृति अखंड होने लगती है, क्योंकि महाआनंद स्वरूप ब्रह्मचर्य है। महाआनंद आप सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मचारी को कितना आनंद होता है। जो ब्रह्मचर्य धारण करता है उससे अपार आनंद, अपार सुख प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी। वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य क्षीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। वो आपका मोटा हो जाना बलवान नहीं है, आपके सुंदर सुंदर मांसपेशियां निकल आना वो बल नहीं है। आप शक्ति बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए। आए हुए आंतरिक वेग को जो सह गया वही बलवान है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। करो अस्त में तुम, और शनि 6.5 चढ़ा हुआ है इसलिए ऐसा होता है। बेवकूफी वाली बातें बच्चा है, अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो, गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है, और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ, संतान तेजस्वी होगी, देशभक्त होगी, माता पिता की भक्ति कर। ये क्या है? अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख लेना कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई। तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है? ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली। पूरा छूट जाएगा, ब्रह्मचर्य भी आ जाएगा आपके बल से, पक्का। अच्छे बच्चे बनो, और देखो जैसे हम कह रहे हैं ना तो तुम्हें बल भी मिलेगा, तुम्हें बल मिलेगा। ऐसा जैसे हम कह रहे हैं ना छूट, अब बिल्कुल छूट गया तो तुम बिल्कुल मान लो हाँ छूट गया, और तुम देखोगे जब तुम देखने की चेष्टा तुम्हारा मन करेगा तुम्हें प्रेमानंद खड़ा दिखाई। तो तुम जब हम देखोगे तो गंदे का क्या देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? गजब की बात है, कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता, और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। फिर किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। एकांत जिसका पवित्र है वही साधु है, वही भक्त है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी। और जिसका एकांत गंदा है, प्रवचन चाहे जितना ऊंचा दे लो, लेकिन दंभ के सिवा उसे सत्य नहीं माना जाएगा। यह हमारा दुश्मन है, ये हमको भगवान से विमुख करने में पूरा का पूरा जो जन्म जन्मांतरों से लगातार है। अब हमको लड़ना है, हमारे पास बल है, वरना
मन की सहज वृत्ति उस ओर आकर्षित हो। रोकना चाहिए ना। मन तो बहुत बदमाश है, तो कुछ भी कह देगा, हम इसकी हर बात थोड़ी मानेंगे, इसे रोकना चाहिए। और इधर लगता नहीं है। लगेगा कैसे नहीं, जबरदस्ती लगाना चाहिए। हमारा मन है, हमारे अधीन होना चाहिए, हम मन के अधीन नहीं होना। हम कह रहे हैं ये घड़ी है, हमारा हाथ कह रहा छुओ, अब हम कह रहे नहीं छुएंगे, अब बार बार कहेगा छुओ नहीं छुएंगे, छुओ नहीं छुएंगे, क्या कर लेगा हम? घड़ी हमारे पास थोड़ी आ जाएगी। हमारा तो उद्धार हो या नो इसकी फिक्र नहीं, मेरे मालिक का नाम, मेरे मालिक का जस पहले और सबका मंगल हो। चाहे जितना कोई उपद्रव कर ले, कोई नहीं झुका सकता, ये बात ध्यान रखना। अपनी निष्ठा पे रहना और सिंह की तरह गरजते रहना। हाँ, सच्ची बात कहते। ब्रह्मचर्य में खान पान वाली बात की नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला हो तब तो चिकना, वो तो पेट चिकना है, पेट चिकना मिलेगा एकदम। और ब्रह्मचारी के नेत्र, नेत्र बोलते जैसे जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचारी का ऐसा पावर। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। ये क्या है? ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन। पता नहीं तुम लोगों को बातें समझ में क्यों नहीं आ रही। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगे। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप देखो ना अपने देश प्रदेश में, तुम ब्रह्मचर्य रहकर समाज की सेवा कर सकते हो, तो आप अपने घर में रहकर ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या आराधना करो। आप एक तेजस्वी तपस्वी हमारे देश के वीर जवान हो सकते हो, देशभक्त हो सकते हो, भगवान के भक्त। आओ, दिव्यता की तरफ, पशुता की तरफ क्यों जा रहे हो? ब्रह्मचारी के नेत्र, नेत्र बोलते हैं जैसे जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते। उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर है। महाराज जी, ना चाहते हुए भी मेरा मन पराई माता बहनों पर दूषित दृष्टि। ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा। हम ना चाहे और फिर मेरा मन ऐसा कर दे, तो ऐसा अपनी बहन पे जाता है। वो भी तो स्त्री है, जैसे अपनी बहन तैसे दूसरे की। हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा? हमको अपनी आंखें संभाल के रखनी, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं देखनी। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके, वो मेन पावर है।